बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आज आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी की बात। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अपने स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा का दे रहे संदेश। आज परसवाड़ा क्षेत्र के गवनाझोला में 200वां शिविर करने जा रहे हैं पूरा। इसके पीछे क्या है डॉक्टर रमेश सेवलानी की सोच, क्या है उद्देश्य, आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड और ग्लोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित बालाघाट के आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी आज आदिवासी अंचलों में अपने 200 स्वास्थ्य शिविर पूरे कर चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से डॉक्टर रमेश सेवलानी ने हजारों बैगा और गोंड जनजातियों का न केवल निःशुल्क उपचार किया, बल्कि मरीजों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। परसवाड़ा क्षेत्र के गवनाझोला में 20 दिसंबर को 200वां शिविर पूरा करने पर हमने उनसे चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बीजीटी न्यूज़ से विचार साझा किए। अपने निजी क्लिनिक में से कुछ समय निकालकर आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर रमेश सेवलानी आज 200वां शिविर पूरा कर चुके हैं। बताएंगे डॉक्टर साहब, कैसा रहा ये सफ़र? 1998 से आपने शिविरों के माध्यम से भी सेवाएँ दी है। आज बहुत हर्ष का विषय है। ये मेरा 200वां शिविर था। ये आदिवासी वनवासियों का सेवा करने का जो अवसर मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये बताएंगे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपने सीखा आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, और फिर आपने ये शिविरों के जो प्रेरणा है खासकर ये कैसे मिली आपको? मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ तथा मैं ग्रामीण देहात में चचान मेटा में बारक्या बाबा करके नाम के एक आयुर्वेदिक देहाती वैद्य था। तो उनके पास गया मैं, तो जड़ी बूटियाँ खोद के लाना और काफ़ी देहाती जड़ी बूटियों को नॉलेज में लाना सीखता था। वहाँ पे उस समय मलेरिया और डायरिया काफ़ी फैला हुआ था। तो गांव की वहता देख के मन पसीजा और उनकी सेवा में मेरा मन लग गया। अच्छा, तो ये जो शिविर आपने अब तक किए हैं 200 शिविर आज जैसे आपने बताया होने जा रहे हैं, तो ये शिविर क्या आपने इंडिविजुअली किए हैं, क्या और भी कुछ संस्थाओं के साथ में मिलकर किए हैं? ये लगभग शिविर मेरा इंडिविजुअली है। कोई संस्था बुलाती है तो मैं उनके माध्यम से जाता हूँ, वो अपनी सेवाएं देती हैं या कुछ देती हैं तो मैं उनमें वितरित भी करता हूँ मैं। और लगभग जितने भी शिविर हैं इंडिविजुअली है। ऐसे कौन कौन सी संस्था है जिन्होंने आपको सहयोग के तौर पर आमंत्रित किया और अब आदिवासी क्षेत्रों तक आप पहुँचे? प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन है, महावीर इंटरनेशनल है तथा अन्य कई संस्थाएं हैं जो मुझे आमंत्रित करते हैं, जो मैं शिविर उनके माध्यम से भी करता हूँ। आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश सेवलानी वर्ष 1998 से लगातार अपने निजी क्लिनिक का संचालन करने के साथ समय निकालकर आदिवासी अंचलों में निःशुल्क शिविर लगाकर पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। प्रारंभिक चरण में उन्होंने बालाघाट मुख्यालय के नज़दीकी ग्राम अमेड़ा में अपना क्लिनिक खोला था, जो कि उन्हें प्राकृतिक आपदा के चलते बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपनगरीय क्षेत्र सरेखा से लगे कोसमी में क्लिनिक शुरू किया, जहां पर आज भी वे दूर दराज से आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश सेवलानी की माने तो उन्होंने चचान मेटा निवासी बारक्या बाबा से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को करीब से समझा था। उन दिनों वो बारक्या बाबा के साथ जंगल में जाकर जड़ी बूटी भी लाया करते थे और उसकी दवाइयाँ और काढ़ा बनाकर लोगों की सेवा करते थे। आज भी वे मरीजों की आवश्यकता के अनुसार अपने पुराने नुस्खे पर काम करते हैं, साथ में मरीजों को आयुर्वेद मेडिसिन भी प्रदान करते हैं। अच्छा, ये बताएंगे आगे और आपकी क्या सोच है, किस तरह का उद्देश्य लेकर आप काम कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य है सबको स्वास्थ्य और सबको शिक्षा अच्छे से अच्छी मिले। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम है और यहाँ लोगों को काफ़ी सुविधा मिलना चाहिए, उपचार मिलना चाहिए, सबका मौलिक अधिकार इस पे। डॉक्टर रमेश सेवलानी को अब तक के इस सफर में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन, महावीर इंटरनेशनल और आरोग्य भारती जैसी संस्थाओं का भी सहयोग मिला है। इन संस्थाओं के बैनर तले भी उन्होंने दूरस्थ आदिवासी अंचलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर रमेश सेवलानी जहां कहीं पर भी अपना स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, वहां पर उनके साथ समाजसेवी बच्चूमल वाधवानी भी बराबर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा समाज के अन्य लोग भी गरीबों की मदद के तौर पर कभी कंबल तो कभी अन्य उपयोगी और खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे उनका यह स्वास्थ्य शिविर न केवल लोगों के उपचार तक सीमित रहता है, बल्कि कुछ हद तक लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करने में सफल हो जाता है। इस संबंध में
बच्चूमल वाधवानी बताते हैं कि आगे भी वे इसी तरह से सेवा का कार्य करते रहेंगे, जिससे कि दूरस्थ अंचल के गरीब आदिवासियों को इसका लाभ मिल सके। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज डॉक्टर साहब के साथ में 200 अच्छा से? महसूस कर रहे हैं। 200 शिविर हो गए हैं डॉक्टर साहब के साथ में। हम भी करीब करीब 6-7 साल से जुड़े हुए हैं साथ में। कम से कम 30-40 शिविरों में हम उनके साथ में रहे हैं हर हमेशा। अभी भी अब हर हमेशा साथ में ही रहते हैं। आगे और क्या तैयारी है आप लोगों की? आगे किस तरह से और भी इस सेवा का जो माध्यम है आप लोगों का, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? आगे बढ़ाना चाहेंगे जहाँ तक के हो पाए, जितना भी हो पाए तो करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे अभी अपन उप जेल में गए थे यहाँ बैयर में, वो शिविर निपटाया अपन ने वो। जिन क्षेत्रों में आप लोग जाते हैं वो आदिवासी बाहुल्य होते हैं, कैसा अनुभव रहता है आदिवासियों के बीच पहुंचने का, उनके बीच दिल से जुड़ने का एक सेवा के माध्यम से? बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब जाने आने की बहुत परेशानी है, दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम वो है, गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। जो सेवा बन पड़ती है, कंबल, स्वेटर, जो भी सेवाएं बनती है हमसे। कभी जैसे कोरोना था तो उस टाइम पे अपन लोग किट देते थे, अनाज देते थे। उस टाइम पे अनाज, तेल, साबुन, सब चीज़ें दिए।